बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब्र शुक्र और हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। सब्र के लुग़वी मायने रोकने और बर्दाश्त करने के हैं। सब्र का मफ़हूम यह है कि नाखुशगवार और कठिन हालात में अपने नफ्स पर काबू रखना और घबराने के बजाय साबित कदमी इख्तियार करना। परेशानियों, तकलीफ़, मसाइब और मुश्किलात में साबित कदम रहते हुए अल्लाह पर भरोसा करना है। सब्र के बग़ैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। यही वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र को निस्फ़ ईमान करार दिया। अल्लाह ताला सब्र करने वालों की मदद करता है। कुरान में इरशाद इलाही है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इरशाद इलाही है कि सच्चे मोमिन वो हैं जो मुसीबत, तकलीफ़ और जहाद के मौका पर सब्र करने वाले हैं। अल्लाह ताला सब्र करने वालों को अजर व सवाब से नवाजता है। और कुरान में इरशाद इलाही है, और हम ज़रूर सब्र से काम लेने वालों को इनके अजर इनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक देंगे। मायूसी और नाउमीदी गुनाह है। मायूसी इंसान को कुफर तक पहुंचा देती है। कुरान ने मोमिनों को अल्लाह ताला की रहमत से मायूस होने से मना फरमाया है। कुरान में इरशाद है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ। सब्र के बग़ैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। सब्र मोमिन के औसाफ में से एक अहम तरीन वस्फ़ है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र को निस्फ़ ईमान करार दिया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सब्र निस्फ़ ईमान है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और जगह इरशाद है, सब्र का ईमान के साथ वही ताल्लुक़ है जो सर का जिस्म के साथ। कुरान करीम में इरशाद है, बेशक हमने इन्हें यानी कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को साबिर पाया। अल्लाह ताला ने अपने उलुल अज़्म पैगम्बर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब्र जमील का मुज़ाहरा करने पर नेमुल अब्द यानी अच्छा बंदा करार दिया। सब्र के बारे में इरशाद नबवी है, सब्र रोशनी है। सब्र मेरा ओढ़ना बिछोना यानी मेरी चादर है। कामयाबी और फ़तह नुसरत सब्र से है। जिसने गम का इजहार किया, इसने सब्र ना किया। अल्लाह ताला का इरशाद है, बस ए नबी सब्र करो जिस तरह अव्वलुल अज़्म रसूलों ने सब्र किया। शुक्र के लुग़वी मायने हैं शुक्र अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं किसी के एहसान व अनायत पर इसकी तारीफ़ करना, इसके एहसान व अनायत का एतराफ़ करना और ज़ुबान से इसका खुलकर इजहार करना। कुरान करीम में शुक्र की बहुत ताकीद की गई है और फराही व फरावानी शुक्रगुज़ारों का मुक़द्दर करार दी गई है। कुरान करीम में इरशाद इलाही है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें और ज़्यादा दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने बंदों को अनगिनत एहसानात व अनायात से नवाजा है। अगर एहसान व अनायात के हवाले से देखा जाए तो अल्लाह ताला की ज़ात सबसे ज़्यादा शुक्र की हकदार है। इंसान का फ़र्ज़ है कि वो अल्लाह ताला के एहसानात व अनायात का एतराफ़ करते हुए इसकी तारीफ़ करे और सजदा शुक्र बजा लाए। सूरह बकरा में इरशाद इलाही है, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नेमतों की नाकदरी ना करो। अल्लाह ताला चाहता है कि इसके बंदे इसकी इबादत करें और इसका शुक्र अदा करें। कुरान में इरशाद इलाही है, बल्कि अल्लाह की इबादत करो और शुक्र अदा करने वालों में से हो जाओ। अल्लाह की नेमतों का सच्चे दिल से एतराफ़ ही हकीकी इबादत है। कुरान में इरशाद है, और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो अगर तुम इसी की इबादत करते हो। शुक्र अदा करने के तरीके, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के 3 तरीके हैं। ज़ुबान से कलमाते शुक्र अदा करना। ज़िंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं जब इंसान अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ नहीं होता। खाने पीने की बेशुमार लजीज़ अशिया, तरह तरह के मीठे और मज़ेदार फल, ठंडी ठंडी खुशगवार हवाएं, खूबसूरत रंगों के खुशबूदार फूल और सेहत व तंदुरुस्ती वगैरह अल्लाह ताला की ऐसी अजीम नेमतें हैं जिनसे इंसान हर लम्हा लुत्फ़अंदोज़ होता है। अल्लाह की इन नेमतों पर इसका शुक्र अदा करना चाहिए। इंसान जब भी अल्लाह ताला की किसी नेमत से लुत्फ़अंदोज़ हो तो वह ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहकर इसकी नेमत का एतराफ़ करे। दिल में अल्लाह ताला की अज़मतों किब्रियाई का एहसास
अल्लाह ताला के हसनात तो इनायात का ज़ुबान से इतराफ़ करना काफ़ी नहीं बल्कि दिल से भी ज़रूरी है कि इंसान पर लाजिम है कि वो जब भी अल्लाह की किसी नेमत से लुत्फ़ अंदोज़ हो तो ज़ुबान और दिल दोनों से अल्लाह का शुक्र अदा करे। इंसान के लिए अल्लाह ताला की अज़मत और किब्रियाई को दिल से तस्लीम करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला की इन अनगिनत नेमतों और एहसानात का तकाज़ा है कि इंसान अल्लाह की इबादत करे और इसके अहकाम की तामील करे। अल्लाह का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका ये है कि अल्लाह और इसके रसूल की मुकम्मल अताअत की जाए।